जहाँ तक बात है कि स्कैथ मिसाइल का प्रयोग किया गया क्योंकि उसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। डिपेंड करता है किस हाइट से वो आप लॉन्च कर रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेंज 250 से 300 किलोमीटर के परिधि में रहती है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जो नज़दीक के टारगेट थे उन पर स्कैल्प से नहीं, हमने उन पर हैमर से हमला किया है क्योंकि वो दो उसके फैक्टर थे। भी कह रहे हैं सर, ड्रोन्स पाकिस्तान भी जी। तो जो 10 किलोमीटर के अंदर थे उन पर ड्रोन से हमने, क्योंकि जो पिक्चर आ रही है वो बता रही है, और जो हैमर है वो उसकी रेंज जो है 50-60 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो आप उसके बाहर के अटैक जो दूरी पे है टारगेट उनको नहीं कर सकते। तो ड्रोन, हैमर और स्कैल्प, इनका कमाल हमको देखने को मिला। मज़ेदार चीज़ ये है कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स मिले ह्यूमनेंट का और जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा वो काबिल तारीफ़ है। और ये भारत ने कर दिखाया, क्योंकि कारगिल में हमारी बहुत बड़ी कमजोरी ये थी कि हमें हमारे एक्यूरेट हमको टारगेट कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे थे, इसमें कि हमें प्रिसाइज अटैक करने में दिक्कत होती थी। बाद में हमने मॉडिफाई किया और LGB वगैरह का लेज़र गाइडेड बॉम्ब वगैरह हमने इस्तेमाल किया और तब जाके उन पर अटैक करें। तो यूँ वो बहुत बड़ी कमी थी, उसको दूर किया। अब हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम वायु सेनाओं में से एक हैं और हमारे पास वो सभी क्षमताएं हैं जिसके द्वारा हम वो सारी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो कि किसी भी एयर वॉरफेयर में रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत बड़ा मैसेज जो गया है वो भारत के लोगों को गया है, जो भारत के अंदर हैं या भारत के बाहर हैं, पूरे विश्व कहीं भी हैं, कि हमारी क्षमताएं जो है समय के साथ बढ़ रही हैं, हम और बेहतर एयरफोर्स बनते जा रहे हैं। और साथ में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले एक दशक में हमारी भारतीय वायुसेना ने बाहर विदेशों के जो वायुसेना है उनके साथ लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस रही है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है और हमने बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान के और चाइना के मुकाबले हमारी जो काबिलियत है, जो पायलट्स हमारे हैं, कहा जाता है कि मैन बिहाइंड मशीन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। हमने पुराने हथियारों के साथ, पुराने जहाज के साथ भी वो कमाल दिखाया है